अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उस्मान खान और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होल नंबर्स। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि होल नंबर्स होते क्या है। तो वो नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं जिसको हम इसके सेट को हम डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं और वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से और इस तरह मूव करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस सेट को हम कहते हैं होल नंबर्स। अब इस होल नंबर के चैप्टर में पहला एक्सरसाइज जो है इसमें हमें कह रही है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। आपको कह रहे हैं कि क्या करें, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखे। पहला नंबर जो ऑप्शन है उसमें कह रहे हैं, उसमें हम लोग के पास एक नंबर गिवन है जो कि इस तरह है 675,432। इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसको कहते हैं कि आप लोग क्या करें, ये वंस जो है इसको अलग लिखे, टेंस को अलग लिखे, हंड्रेड्स को अलग लिखे, थाउजेंड्स को अलग लिखे, 10,000 को अलग और 100,000 को अलग, यानी सबको अलग अलग लिखना है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। फिर हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर जो है इस क्वेश्चन को लिख के हम अब इस तरह स्टार्ट करेंगे। इक्वल टू, हम यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 6 है ना 100,000 प्लेस पे, तो हम 6 लिखेंगे और इसके आगे जितने डिजिट्स है वो सारे जीरो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा जी, ये 10,000 प्लेस पे भी जीरो, 1000 पे भी जीरो, 100 पे भी जीरो, 10 पे भी जीरो और 1 पे भी जीरो। इस तरह मूव करेंगे हम इस साइड पे, राइट साइड पे जाएंगे और फिर 7 के आगे इस तरह जीरो लगा देंगे। 7 के आगे 5 है उसकी जगह जीरो, फिर 4 3 और 2 की जगह जीरो। फिर इस तरह मूव करेंगे और 5 की जगह 5 को लिखेंगे और उसके आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे। फिर इस तरह प्लस 4 को लिखेंगे, 4 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो। फिर 3, तो 3 के आगे 1 है तो फिर 1 जीरो हम लगाएंगे और इस तरह 2 लिखेंगे। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया है। आप इसको इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट जो था ए पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह हम इस और क्वेश्चन को भी इस तरह सॉल्व करेंगे। तो दूसरी में भी इस तरह है, जिसमें है कि कह रहे हैं हमसे कि आप इस दूसरे पोर्शन का मालूम करें, जिसमें है बी पार्ट। इसमें 437,911। आई मीन इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे अब 437,911 ये हो जाएगा क्या, 4 अपनी जगह पे आएगा, इसके आगे जितने डिजिट्स है वो सारे जीरो बन जाएंगे। तो ये अगर आप देख लेते हो 1 से 100,000 to 100,000, तो ये हमने अलग कर लिया इससे 400,000 और यहाँ पे अब 3 फिर और उसके आगे जीरो, तो ये 30,000 अलग हो जाएगा। फिर उसके 7 है तो 7 उसके आगे 3 जीरो लगाएंगे तो 7,000 को अलग कर लिया है, एक्सपेंड कर दिया है हमने इसको। और 9 उसके आगे जो जितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। 1 के आगे एक डिजिट है यहाँ पे राइट साइड पे तो एक जीरो और फिर इस तरह 1। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह हम जो है सी नंबर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे स्क्रीन शॉट के लिए। सी नंबर ऑप्शन जिसमें है
210,956 यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो है इसको लिखेंगे इस तरह इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार लिख लिया इस तरह इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट पे जाएंगे और इस तरह लगाएंगे 0, फिर 0, फिर जो है 5 डिजिट्स है तो 5 जीरो लगाएंगे, फिर 1 उसके आगे 4 डिजिट्स है तो 4 जीरो लगाएंगे, फिर जो है 0 है तो 0 के आगे 3 है तो 3 जीरो या 1 जीरो लगा ले, तो पता चलता है हमें कि हमारे पास जो 1000 डिजिट्स है 1000 प्लेस पे हमारे पास जो है वो 0 है। 9 और उसके आगे 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो ये 900 बन गया, 5 के आगे 1 डिजिट है तो 5 से 1 जीरो तो 50 बन गया, और ये 6 अपनी जगह पे, 6 के आगे कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। इस तरह हम जो है इस और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से। डी नंबर ऑप्शन को आप देख ले तो डी नंबर में है 546,743, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रॉपर मेथड आपका यही होगा, क्वेश्चन को लिख ले, देखिए इन एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर आपने इस क्वेश्चन को लिखना है इक्वल टू, अब आपने क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट से 5 और उसके आगे 5 डिजिट्स है 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो लगा दो, फिर 4 है तो 4 के आगे 4 डिजिट्स है 1 2 3 4 तो ये हमारे पास 3000 प्लेस पे 4 है, 1000 प्लेस पे हमारे पास है 6 तो उसके आगे 3 डिजिट्स 3 जीरो लगाएंगे, प्लस 7 के आगे 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो, 4 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो और फिर 3, तो इस तरह हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है डी नंबर ऑप्शन का। हम इसके आगे हम निकालेंगे फिर ऑप्शन नंबर ई। ई में है आप लोग के पास 786,594, यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर हम इसको फिर से लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह हो जाएगा 786,594 इक्वल टू, ये 7 अपनी जगह पे और इसके आगे जितने डिजिट्स है वो सारे जीरोस लगा दें, 1 2 3 4 5, बस आपने ये समझना है कि जो 100,000 प्लेस पे होती है उसके आगे 5 जीरो आते हैं, फिर उसके ये 8 के बाद हम लगाएंगे कितने 4 जीरो, क्योंकि ये जो है ये 10,000 प्लेस पे है, 3 के आगे फिर आपने काम लगाना है ताकि पता चले कि ये आपने मूव कर रहे हैं 100 से 1000 प्लेस में। 6 के आगे लगाए 3 जीरोस, कामा लगा दे, प्लस 5 के आगे 2 जीरोस, प्लस 9 के आगे 1 जीरो, प्लस 4 अपनी जगह पे, तो ये बन गई है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 786,594। अब हम इस तरह मालूम करेंगे, ये हमने मालूम किया था ई का, अब एफ का मालूम करेंगे। एफ नंबर जो ऑप्शन है उसमें है 509,223, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर हम अब जो है लिखेंगे 509,223 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह हो जाएगी 5 अपनी जगह पे और उसकी जगह 5 की जगह क्या लगाएंगे 5 जीरो लगा देंगे, तो ये 500 प्लेस पे, इसको आप आम जुबान में लिखे 5 लाख, ये 5 लाख शो कर रहा है, इसके आगे जो है 100,000 पे, सॉरी 10,000 पे जो है हमारे पास जीरो है, तो इसके आगे आप लोग उसी तरह ही जीरो लगा दें, ये शो कर रहा है कि 10,000 प्लेस में हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है जीरो, और आप 100
ये जो है 1000 प्लेस पे हमारे पास 9 है तो 3 जीरो लगाएंगे, प्लस 2 यानी 100 प्लेस पे है 2 तो 2 जीरो लगाएंगे, 10 प्लेस पे है 2 तो इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगाए, प्लस 3। इस तरह हमारे पास जो है ये एफ नंबर पोर्शन भी जो है, एफ नंबर ऑप्शन सॉरी जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम मालूम करेंगे जी नंबर को। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, पार्ट से ज़्यादा है क्योंकि तो जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ भी न बढ़े, आप लोग भी बोर ना हो। सोल्यूशन 322 167, यहाँ पर लिखे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने इसको अब लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंड करना है, हर एक डिजिट जो है उसकी अपनी प्लेस वैल्यू बतानी है। ये 3 अपनी जगह पे, इसके आगे जितने डिजिट्स है वो सारे जीरोस, फिर 2 अपनी जगह पे, इसके आगे जितने डिजिट्स है 4 है तो 4 जीरो लगाए। अब इसमें देखेंगे कि एक एक जीरो इसमें कम होता जाएगा हर एक स्टेप में। फिर 2 को देख ले तो 2 के आगे 3 डिजिट्स है तो 3 जीरो, प्लस 1 है तो 1 के आगे 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो, प्लस 6 है तो 6 के आगे 1 डिजिट है तो एक जीरो, प्लस 7। तो आप लोग इसमें देख ले, इसमें है 5 जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, फिर जीरो खत्म। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अब जो है हम ऑप्शन नंबर एच को सॉल्व करते हैं। एच में है 557,890। सोल्यूशन लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखना है क्वेश्चन को प्रॉपर अंदाज में, फिर लिखना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और यहाँ पे अब जो है इस क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है आपने। फिर आपने क्या करना है, इस 100,000 प्लेस पे जो है 6 है तो इसके आगे आपने कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स है। तो बस ये तो आपको याद हो गया होगा कि 100,000 पे 5 जीरो लगाते हैं, 10,000 पे आपने लगाने हैं 5 है तो 5 लगाए, उसके आगे 4 जीरो लगाए, फिर एक एक जीरो कम करते जाए। 7 है तो उसके आगे आप 3 लगा दें, फिर है 8 किस पे, 100 प्लेस पे तो उसके आगे आप 2 जीरो लगा दें, फिर 9 है तो उसके आगे 1, फिर 1 प्लेस पे 0 लगा दें। तो ये हमारे पास एच जो है नंबर पे जो ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है, पार्ट एच। अब पार्ट है क्या, आई। तो आई नंबर पार्ट में क्या है, 236,000, और फिर उसके बाद है 789। सोल्यूशन लिखें और फिर जो है इसको एक बार लिख लें, फिर लिखे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर आपने इसको एक बार लिखना है इस तरह। फिर जो है 100,000 प्लेस पे जो है उसके आगे हम लगाएंगे 5 जीरो, फिर जो 10,000 प्लेस पे होती है उसके आगे हम लगाते हैं 4 जीरो, जो 1000 प्लेस पे होती है उसके आगे हम लगाते हैं 3 जीरो, और जो 100 प्लेस पे होती है उसके आगे उसके बाद जो होती है हम लगाते हैं 2 जीरो, फिर 10 प्लेस पे 1 जीरो, और फिर 9 की जगह पे। तो आई ऑप्शन भी कंप्लीट हो गई है। फिर है इसके बाद जे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जे। जे ऑप्शन में आप देख रहे तो इसमें है 678,324। सोल्यूशन लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को एक बार लिखिए, फिर लिखिए इन एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर आपने इसको क्वेश्चन को लिखना है और फिर इसके आगे लिखना है इक्वल टू। 6 को अपनी जगह पे लिखा है, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 5 तो 5 जीरो लगा दें। हर 3 के लेफ्ट राइट साइड से शुरू करें, हर 3 के आगे आप आपने लगाना है खाना, या इसको सिर्फ स्पेस लेके ब्लैंक तो फिर भी ठीक है इस तरह।
कि आपने 7 लिखा, यानी इस कामा को हटाए और इस तरह लिखे तो फिर भी ठीक है। 7 और उसके आगे कितने हैं 4, 4 तो 4 जीरो लगा दें। ये 3 इसको इसके दरमियान इस तरह स्पेस छोड़ दें तो ये भी ठीक है, या कामा लगाते हैं वो भी ठीक है। 8 के आगे है 3 तो 3 लगाएं। फिर 3 के बाद आप देख लें राइट साइड पे आपने देखना है इस साइड पे, तो ये 2 डिजिट्स में 2 जीरोस, 2 के आगे फिर है 1 और फिर 4। अब ये जे ऑप्शन कंप्लीट हो गई है, 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं इसमें, तो बस ये 2 पार्ट कंप्लीट करा के ये वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये 901,452, इसको आप यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन, यहाँ पे आपने लिखना है 901,452 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, expanded form 901,452 इक्वल टू, ये 9 अपनी जगह पे आएगा, इसके आगे जो डिजिट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे जीरोस। फिर जीरो है यहाँ पे तो आपने उसको एक जीरो लिखते हैं या और जीरो लिखते हैं तो और जीरो लिखे, 4 जीरो आपने लिखने हैं, कितनी यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। फिर उसके आगे 1 है तो 1 लिखे और 1 के आगे यहाँ पे है 3 तो 3 जीरो लगाए। फिर प्लस 4 है तो 4 के आगे 2 डिजिट से 2 जीरो लगाए। फिर 5 के आगे 1 है तो 1 लगाए, फिर 2। असल में आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है कि एक लाइन में इस तरह हो, याद है क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, वापस लाइन को इसको लिखना है। और लास्ट पार्ट जो है वो है आई नंबर पार्ट, सॉरी देखिए एल नंबर पार्ट जो है वो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है 756,432। यहाँ पे लिखे सोल्यूशन और 756,432, यहाँ पे इसको लिखे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे 756,432। ये 7 पे उसके आगे 5 जीरो, वो तो हमें याद हो गई है इतनी प्रैक्टिस के बाद, ये 5 जीरो लगा देने हैं, 5 के आगे लगा देने हैं 4 जीरो। फिर इस तरह काम इस तरह प्रॉपर दिया करें और फिर प्लस 6 के आगे 3 जीरो, प्लस 4 के आगे 2 जीरो, प्लस 3 के आगे 1 जीरो, प्लस 2। और इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।